जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर के यूपीएससी एक्सपीरियंस से। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई 2025 जो 4543 पोस्ट है उसका लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। इस समय करेक्शन डेट चल रहा है, तो जिन लोगों को करेक्शन कराना है वो 15 तारीख तक अपने फार्म में करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि आप लोग OTR नंबर लॉगिन करके उसमें एप्लीकेशन हिस्ट्री सीटर मॉडिफाई में जाकर उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे कि इसमें साफ साफ देखिए दिया गया है यूपीएसआई जो करेक्शन डेट के बारे में कि उसमें आप लोग अपने फ़ोटो के बारे में उसमें कोई संशोधन नहीं करवा सकते हैं। और बाकी जो आप लोग एक बार फिर अपना फार्म देख लीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि कुछ करेक्शन करवाना है तो आप लोग 15 तारीख का लास्ट डेट है, 15 तारीख तक आप लोग उसमें जाकर करेक्शन करवा लीजिए, नहीं तो आप लोग का एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा। ठीक, तो ये रही करेक्शन डेट जो 12 से 15 तारीख तक खुला था उसका वेबसाइट करेक्शन करवाने के लिए। तो कल 15 तारीख लास्ट डेट है, आप लोग जाकर तुरंत अगर आप लोगों को कोई करेक्शन करवाना है तो उसमें करवा सकते हैं। और रही बात कुछ लोगों की ये पूछना था मतलब कि टोटल कितने फार्म भरे जा चुके हैं 2025 यूपीएसआई में। तो देखिए टोटल फार्म जो है यूपीएसआई में 16,45,000 टोटल फार्म 16,45,000 फार्म भरे जा चुके हैं। देखिए इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जैसे अगर आप लोग देखिए कि जैसे 16,45,000 फार्म है, अब 4543 पोस्ट आया हुआ है, तो लगभग 362 लोग एक सीट पर 362 लोग आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए 2-3 लाख पेपर नहीं भी देते हैं तभी मान लीजिए 350 से कम तो आंकड़ा नहीं होगा। मतलब ये मान के चलिए किसी भी हाल में एक सीट पर 350 स्टूडेंट से कम नहीं हो सकते हैं। तो इस बार देखिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। 16,45,000 फार्म भरा जा चुका है, जिसमें से टोटल पोस्ट यूपीएसआई 2025 4543 पोस्ट है। तो अगर आप लोग 16,45,000 में 4543 का भाग लेते हैं तो 362 आंकड़ा आता है। मतलब एक सीट पर 362 लोग हैं। ठीक, तो इस बार देखिए कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो अगर आप लोग इस बार हम जैसे ये करेक्शन डेट हो गया, टोटल फार्म हो गया, अगर इस बार कट ऑफ देखा जाए, जैसे कट ऑफ के बारे में भी हम कुछ जानकारी दे देते हैं यहाँ पर कि मतलब कितना देखिए सेफ स्कोर के बारे में अगर हम आप लोग को बताएं कि सेफ स्कोर लगभग कितना रह सकता है। तो देखिए जैसे पिछली बार जो जनरल का 126 क्वेश्चन मतलब कटा गया था, जैसे कि 126 क्वेश्चन के हिसाब से मतलब लोग को 316 नंबर पिछली बार कटा गया था 2021 यूपीएसआई जो 9,534 पोस्ट आए थे। तो 316 मेल का बता रहे हैं। 316 देखिए गया था मेल का जनरल कैटेगरी का, 305 ओबीसी का था और 303 ईडब्ल्यूएस का था और 279 एससी का कट ऑफ था। तो 126 क्वेश्चन लगभग गया था, 126 क्वेश्चन था उस बार। तो जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि उस बार पेपर आउट हो गया था तो कट ऑफ बढ़ गया था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन गया था कट ऑफ। तो देखिए खैर वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन इस बार जैसे कंपटीशन बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। पिछली बार की तुलना में वैकेंसी भी आधी आई हुई है। तो आप लोग लगभग ये मान के चलिए कि जैसे 40 क्वेश्चन आप लोग का मैथ है, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी इसमें 35 आंकड़ा लेकर चलिए। इससे कम आप लोगों को करना नहीं है, कम 35 या उससे ऊपर रहना ही रहना है। और रही बात जीएस की, तो उसमें आप लोग आंकड़ा कम से कम 30 क्वेश्चन का लेकर चलिए कि किसी भी हाल में हमें 30 से नीचे नहीं आना है। और बहुत ही आसानी से आप लोग 30 नंबर जीएस में ला सकते हैं। और रही बात हिंदी, मैथ, रीजनिंग, तो ये सबके लिए देखिए जो लोग पढ़े हैं सबके लिए आसान रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जीएस को लेकर। तो आप लोग जो 3 सेक्शन है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें 35 क्वेश्चन का आंकड़ा लेकर चलिए और जो जीएस हुआ उसमें 30 क्वेश्चन का आंकड़ा लेकर चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार 35 और 30 कुल मिलाक हो गया का टोटल 135 क्वेश्चन। मतलब 160 में से आपको 135 से नीचे नहीं आना है। यही आप मान के चलिए, यही सबसे बेहतरीन सबसे सेफ स्कोर है। अगर आप लोग 160 में से 135 क्वेश्चन ला देते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स है। और 135 के हिसाब से आप लोगों का नंबर जो होना चाहिए 337.5 नंबर। ठीक, तो 300 मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आता है, तो 135 क्वेश्चन का 135 × 2.5 कर लीजिए तो आपको 337.5 नंबर आया। तो मतलब 337.5 नंबर या 337 नंबर अगर आपका आ रहा है तो एकदम आप लोग एकदम फिक्स मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर एकदम फिक्स है। तो देखिए सेफ स्कोर यही है कि ये 140 में से 135 क्वेश्चन आप
आपको सही करना ही करना है। इसके नीचे आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो 135 क्वेश्चन आप लोग एकदम सेफ स्कोर मान के चलिए। और तो करेक्शन डेट हो गया, टोटल फार्म हो गया, 16,45,000 टोटल फार्म भरे गए हैं। और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए ये भी हम आप लोगों को बता दिए हैं। और रही बात एग्जाम डेट को लेकर कि एग्जाम डेट क्या है, सुना यह जा रहा है कि दिसंबर में होने वाला है। तो देखिए हमारे अनुमान से दिसंबर में चांस बहुत कम है कि दिसंबर में हो सकता है। इसी दैनिक जागरण में निकला था और हिंदुस्तान में भी यही निकला था कि दिसंबर में होने का एक संभावना है कि यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम दिसंबर में हो सकता है। तो देखिए दिसंबर में चांस बहुत कम रहे, 50-50 मान के चलिए। आप लोग यही 2026 जनवरी मान के चल सकते हैं। टोटल आप लोग के पास 4 महीने का एकदम 4 महीने का पर्याप्त समय है। अगर आप लोग चाह के 12 घंटे 11 घंटे पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए 4 घंटे बहुत ही पर्याप्त है, बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग 4 घंटे अपना स्टडी में समय आप लोग 11 से 12 घंटे स्टडी में समय दीजिए। और आप लोग थोड़ा बहुत दौड़ने का भी अभ्यास करिए, फिजिकल पर भी समय दीजिए 1 से 2 घंटा। तो देखिए ये 4 महीना बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 4 महीना आप लोग के पास समय है। ये 26 जनवरी को मान के चलिए, 2026 जनवरी में, ठीक। तो अगर दिसंबर में, देखिए दिसंबर में भी संभावना 50-50% की संभावना है कि दिसंबर में हो सकता है, लेकिन हम जनवरी यहाँ मान के चल रहे हैं। तो आप लोगों के पास 4 महीना समय है, जो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो 4 महीना बहुत ही पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी समय ठीक ठाक है 4 महीना, अगर जो लोग पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, ठीक। तो देखिए तो इस बार कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। 16,45,000 स्टूडेंट ने फार्म भर चुका है और एक सीट पर 362 लोग एक सीट पर आ रहे हैं। मतलब कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है। पिछली बार 170 लोग थे एक सीट पर और वैकेंसी भी डबल था, और इस बार 362 लोग हैं एक सीट पर। अगर मान लीजिए 2 लाख 3 लाख बच्चे पेपर छोड़ भी देते हैं तो भी 350 से कम तो नहीं होने वाला है। 350 मान के चलिए कि 350 में एक लड़के का सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए सिलेक्शन बहुत ही तगड़ा है। जो हम आप लोग की ये रणनीति बताए हैं कि मैथ में 35, रीजनिंग में 35 और हिंदी में 35 और जीएस में 30, कुल मिला के 135 क्वेश्चन का टारगेट आप लोगों को लेकर चलना है, तभी समझ लीजिए आप लोग सिलेक्शन पा सकते हैं। तो पिछली बार के कट ऑफ भी हम लोग बता दिए। पिछली बार जनरल का 126 क्वेश्चन कट ऑफ गया था, मतलब 316 नंबर जनरल का गया था, ओबीसी का 305 नंबर। मतलब जो हम आप लोग को 135 क्वेश्चन बताए हैं तो ओबीसी जो कैंडिडेट है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन घटा लीजिए, 130 आंकड़ा वो लेके चलें और 135 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट आए क्वेश्चन का आंकड़ा लेकर चल सकते हैं। तो आप लोग यही टारगेट करिए कि 135 क्वेश्चन आप लोग अपना एकदम सेफ जोन मान के चलिए कि एकदम सेफ स्कोर है 135 क्वेश्चन का। इसके नीचे आप लोग इसके नीचे अगर आप लोग लाते हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो 135 क्वेश्चन का आंकड़ा लोग मान के चलिए, ठीक। 16,45,000 बहुत ही ज़्यादा फार्म होते हैं और 4543 पोस्ट के लिए। तो ये रहा हमारा कुछ अप्रोच, और बाकी हम इसके बारे में पूरा फुल स्ट्रेटजी, हर सब्जेक्ट के बारे में फुल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, सबसे बेहतर बुक क्या हो सकता है, हम बता चुके हैं। तो आप लोग हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह और भी जानकारी के लिए और IAS PCS या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। तब तक लिए जय हिंद।